राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज प्रश्न उत्तर का अंग शुरू हो रहा है। मनुष्य जैसे ही भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसके अंदर अनेक तरीके के प्रश्न होते हैं, अनेक तरीके की दुविधाएं होती हैं, अनेक उसके अंदर भरम होते हैं। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव उन्हीं प्रश्नों को रख रहे हैं और फिर उनके उत्तर भी दे रहे हैं। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा की प्राप्ति चाहती है और मन संसार में भटकता रहता है। तो इस मन को भी आत्मा ज्ञान देती रहती है। जैसे ही आत्मा परमात्मा प्राप्ति के भक्ति मार्ग पर आती है तो वो मन को ज्ञान देने लगती है कि हे मन, तो इस ज्ञान से, इन प्रश्नों से समझ कि इस संसार का सुख थोड़े दिन का है और उस थोड़े से सुख के कारण इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिट पाता है। तो ये जितने भी प्रश्न किए गए हैं ये सब हमारे अंतर के ही हैं, जो हमें अंदर उठते रहते हैं। तो कभी तो इसके जवाब मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। तो आज सतगुरुदेव ने हमें इन्हीं सारे प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये इस मन को जब तक ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि मन का गुरु ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग है और रोगों का गुरु वैद है और आत्मा का गुरु राजयोग है। तो आत्मा तो परमात्मा में मिलेगी, जब तक उसको वो राजयोग नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी, भटकती रहती है। तो इसलिए इस मन को ज्ञान सुनाओ, आत्मा से भक्ति करो। भक्ति आत्मा के लिए होती है, भक्ति मन के लिए नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा मन भक्ति में लग जाए और फिर मैं सिमरन करूं, तो वो कभी नहीं लगेगा। मन कभी रुकता ही नहीं है। मन ज्ञान से रुक जाएगा एक बार आपका, लेकिन भक्ति से नहीं रुकेगा। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान सुनेगा तो फिर वो धीरे धीरे इस आत्मा के संग से, ज्ञान के संग से फिर भक्ति करना लग जाएगा। तो सबसे पहले, तभी तो सतगुरुदेव ने एक जगह कहा है, पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबह जान। तो भक्ति का सबसे पहला पर्चा यानी पहली बात ही यही है कि ज्ञान सुनो। इस ज्ञान को जितना ध्यान से अपना पूर्ण समर्पण करके सुनोगे और जैसे जैसे ये ज्ञान अंतर में उतरेगा तो तुम्हारी भक्ति में बढ़ोतरी होती जाएगी। और दूसरा, अणभय जान। अणभय यानी इस आत्मा को जन्म मरण के भय से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है ये केवल ज्ञान। इसी से ही आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो सकती है, काल के डर से वो मुक्त हो सकती है। तो ये है अणभय का ज्ञान। तो इसी ज्ञान की चर्चा करते हुए सतगुरुदेव आज हमें प्रश्न फिर उनके उत्तर भी दे रहे हैं। पहले सारे प्रश्न हैं, कर्म करावे कौन किणया चाह उपाय। सबसे पहला प्रश्न कि ये कर्म कौन कराता है, ये चाहना अंदर क्यों उत्पन्न होती है। चाहना यानी ईर्ष्या, इच्छा, ये मनुष्य के अंदर क्यों होती है। विष्ट बुद्ध मन हीन कुबद कहो कौन पठाई। बुद्धि क्यों विष्ट होती है, मन क्यों हीन होता है, कुबुद्धि क्यों होती है। निंदा गर्व गुमान तुरंग आपे किण चाड़ो। निंदा कौन करता है, गर्व किसको होता है, गुमान यानी अभिमान, अहंकार किसको होता है, ये किस घोड़े पर चढ़कर आता है। सुध बुद्ध गई बिलाए काम कुत्ता किण भाया। ये शुद्धि बुद्धि मनुष्य की क्यों चली जाती है। काम यानी कामना रूपी कुत्ता क्यों हो मनुष्य के अंदर बार बार आ जाता है। नीच अंग लच चुगल का कहो पुण उपाय आए। जन सुखिया अज्ञानता क्यों घट रहे समाय। नीच अंग यानी अशुभ लक्षण मनुष्य के अंदर क्यों आते हैं, वो क्यों चुगली करता है, उसके अंदर ये सब क्यों उत्पन्न होता है, क्यों हर समय उसके अंदर ये अज्ञानता छाई रहती है। फिर सतगुरुदेव इन सारे प्रश्नों के उत्तर देकर कहते हैं, कर्म करावे चाहे सोच दुविधा उपजावे। मनुष्य कर्म अपनी चाहना की वजह से करता है कि मन में ये चाहना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है,
या किसी चीज की इच्छा हो गई तो अब उसके बारे में सोचता रहेगा, दिमाग लगाता रहेगा, ये करूं, ये न करूं, मतलब अनेक तरीके के उसके विचार बस घूमते रहते हैं। तो उसकी चाहना, उसकी इच्छा की वजह से वो हमेशा दुविधा में डूबा रहता है। कभी किसी से जलन, कभी किसी से ईर्ष्या, फिर चाहे राजनीति हो, चाहे राम नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, या घर परिवार में ही देख लीजिए। अगर उसको किसी से ईर्ष्या है या किसी चीज की चाहना है, तो वो उस ईर्ष्या के वश होकर, चाहना के वश होकर सारे अपने कर्म करता रहता है। और उसके सारे कर्मों की जो जड़ है मनुष्य की, उसकी इच्छा और उसकी चाहना है। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी उसके अंदर किसी बात की इच्छा होगी तो वो चुगली करेगा, निंदा करेगा, मतलब जितनी अशुभ वृत्तियां हैं, कुबुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट, उसका क्रोध, सब कुछ उसकी चाहना, उसकी ईर्ष्या, उसकी इच्छा की वजह से ही होता है। तो सबसे जड़ जो मूल है उसकी अंतर की चाहना और उसकी इच्छा है। और जिसकी चाहना और इच्छा एक बार कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो फिर वो शहंशाह है। जहाँ गही चिंता मिटी, मन वो बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, वो शाहन का शाह। तो सबसे बड़ी मूल जड़ आपकी चाहना है, आपकी इच्छा है। उसी के वश होकर मनुष्य सारे अशुभ कार्य करता है। लाज शर्म जीव रखे, मन सो मान करावे। तो संसार में अगर कोई गलत कार्य करता है तो शर्म किसको होती है? अंतर मन को, आत्मा को, कि मैं संसार में या परिवार में कोई भी ऐसा गलत काम ना करूं। अंतर से यह आवाज आती है, लेकिन ये मन नहीं मानता है। मनुष्य मन के वश गलत या अशुभ कार्य करता रहता है, लेकिन शर्म, लज्जा, वो अंतर मन अंतर आत्मा रखती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। भूख प्यास दुख पीड़, चाय क्यों आण जगाए। अब मनुष्य की चाहना सबसे ज्यादा क्यों जगती है? क्योंकि उसकी भूख, प्यास, दुख, पीड़ा, इन चार वजह से वो मनुष्य की चाहना हर समय जगी रहती है। भूख, अगर ये पेट ना हो ना, तो मनुष्य कोई कार्य ही ना करे संसार में। इस संसार की मूल जड़ ये पेट है। अपनी भूख और प्यास की वजह से मनुष्य ने कितने यत्न कर रखे हैं। भूख लगी, जीभ का स्वाद, जो मनुष्य का अंत समय तक नहीं छूटता है कि उसकी ये जीभ उससे हर समय स्वाद मांगती रहती है। पांच विषयों में स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये मनुष्य का स्वाद रस हमेशा बना रहता है। उसकी जीभ उससे हर समय ये स्वाद मांगती रहती है, तो उसके लिए वो जितने चाहिए प्रयत्न करता रहता है। और फिर दुख, और अगर दुखी है तो फिर संसार में सुख के लिए कोई न कोई उपाय करता रहेगा। पीड़, यानी कोई बीमारी है तो उसके लिए भी दर दर भटकता रहेगा। तो इसीलिए भूख, प्यास, दुख और पीड़ा के लिए उसकी चाहना हमेशा बनी रहती है। यानी मैं संसार में सुख भोगूं और सुखी रहूं, इस शरीर को बस सुख देने का काम। फिर आगे कहते हैं, काम भिष्ट बुद्ध होए, कुबुद्ध कुलश संग आई। काम, यानी कामना की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और कुबुद्धि, कुबुद्धि कैसे आती है? कुशल, यानी जब धन आ जाता है तो मनुष्य के अंदर 10 तरीके की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो 10 चीजें आने से फिर संग भी वैसा ही मिल जाता है, और जैसा संग करता है तो उसका रंग उसको लगता ही रखता है। यानी 4 अगर अच्छी करेगा तो 4 बुरी चीजें भी उसके साथ आएंगी आएंगी। तो कुशलताई का मतलब उसके पास धन आ गया तो उसके साथ उसके पास कुबुद्धि भी आ जाती है। विरले मनुष्य होते हैं जो धन आने के बाद उनकी सुधि बुद्धि बनी रहती है। निंदा देश धर नीस रे, गर्व मूल अज्ञान। अब निंदा क्यों करता है? या तो किसी से राग, या तो किसी के वश देश। जिससे प्रेम करेगा तो उसकी साइड होकर बोलेगा और सामने वाले की बुराई करेगा। या किसी में कोई कमी है या जो आपके जैसा नहीं है, तो फिर उसकी निंदा करते रहते हो। और गर्व मूल अज्ञान, और गर्व अभिमान। तो गर्व इसलिए क्योंकि अज्ञान अवस्था है, ज्ञान का संग नहीं है,
तो फूले नहीं समाते हो। जो मुंह में आया कह दिया, जो आया बोल दिया, न सोच न विचार। जबकि शब्दों को एक बार नहीं 1000 बार सोच कर बोलना चाहिए कि उससे न तो किसी का मन दुखे न किसी की अंतर आत्मा दुखे। मनुष्य के शब्द तीरों से भी ज्यादा घाव करने वाले होते हैं। फिर आगे कहते हैं, आपे तुरंग चढ़ावियो सुखिया वे अभिमान। तो अभिमान की वजह से घोड़े पर चढ़ के हर समय सवार रहता है। क्रोध उठाई शुद्ध बुद्ध को बुद्ध गई बिलार। और क्रोध आया, कोई चाहना पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर क्रोध आ गया। और क्रोध में इतना अंधा कि क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसे खुद नहीं समझ में आता है। उसे खुद की कही हुई बात तक भी नहीं सुनाई जा देती, तो उसकी शुद्धि बुद्धि दोनों चली जाती है। सरम सपूती बाड़िया काम कुत्ता को आए। कामना को कुत्ता कहा गया है। तो कामना रूपी जब कुत्ता आता है तो मनुष्य की शर्म भी खत्म हो जाती है। वो किसी से भी कोई न छोटे की न बड़े की कोई लिहाज कोई मर्यादा नहीं रखता है। फिर आगे सत्य है, नीच अंग नाशक किया चुगल चाय चितहीन। मनुष्य के अंदर चुगली चाहना, अपने आप को छोटा समझना या कम समझना, ये सब अशुभ लक्षण उसके अंदर धीरे धीरे सब आते जाते हैं, सिर्फ उसकी एक चाहना की वजह से। अज्ञान दस्यो अहंकार संग छाए रहो घट छीन। अज्ञान होने से, ज्ञान का संग न होने से हर समय अहंकार उसके अंदर घट में हर समय समाया रहता है। कोई न कोई अहंकार, चाहे फिर परिवार का अहंकार, पुत्र का अहंकार, धन का अहंकार, समाज का अहंकार, किसी पद का, किसी पदवी का, किसी बड़े ओहदे का, कोई न कोई अहंकार उसके अंदर रहता ही रहता है। आगे सत्यदेव कहते हैं, दत्त बिना मन हीन है शोभा सुख गुमान। दत्त यानी धन के बिना ये मनहीन है, यानी खुद को सुख चाहिए, खुद के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, यहाँ तक कि त्याग की भावना का भी त्याग कर देता है वो। लेकिन अगर धन है तो अहंकार, और अगर धन नहीं है तो फिर हमेशा झुका रहता है, हर समय अंदर ही अंदर खींचता रहता है। और शोभा सुख गुमान, और मन में हमेशा अपनी प्रशंसा और शोभा की इच्छा बनी रहेगी। जन सुखिया इन सबन को मूल चाय मन जान। आत्मा कहती है कि हे मन, ये जितने भी मैंने तेरे को अशुभ लक्षण बताए हैं, इन सब का मूल क्या है? चाहना, मनुष्य की इच्छा। इस इच्छा और चाहना के वश वो कितनी बुराइयां अपने संग कर लेता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।